नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश शौकन से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसे कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 डिजिट्स के या 3 डिजिट्स के नंबर्स की 2 बार मल्टीप्लिकेशन बता दी है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास 3 डिजिट का एक क्वेश्चन वर्ड है, नंबर है और एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो आप उसकी मल्टीप्लाई कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं आज वो सीखेंगे। या फिर आपके पास 4 डिजिट का या 5 डिजिट का कोई नंबर हो और उसकी आपको 2 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी हो तो आप कैसे करेंगे। देखो, अगर नंबर हुआ 20 तक, अगर नंबर जो 2 डिजिट वाला नंबर है अगर वो 20 तक हुआ तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको 20 तक के पहाड़े या 30 तक के पहाड़े जितने याद होंगे उतने होंगे, ठीक है। मगर अगर बड़े नंबर्स आ जाए 70, मतलब कि 70 तो ठीक है, मगर अगर 65 आ जाए या फिर आपका 98 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, उन सब की ट्रिक्स आपको पढ़नी है, वही आपकी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस को आसान बनाएंगे, ठीक है। तो आज की ट्रिक जो है उसको पढ़ते हैं। क्या ट्रिक का नाम लिख लीजिए पहले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरियस नंबर्स। अब इसमें आपको सब कुछ मिक्सअप करा दूंगा, वेरियस नंबर्स, ठीक है, वेरियस नंबर्स। इसमें आप ये मत समझना कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे जो मुझे थ्योरेटिकल पढ़ाना था, जो क्रॉस मेथड पढ़ाना था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, कि 2 डिजिट के नंबर की 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करोगे, या 3 डिजिट के नंबर की 3 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अब जो है वो सबको मिक्सअप पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर कैसे होगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के रूप में, डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह से दे दिया जाए, क्या 325 की आपको 17 से गुणा करनी है, आपको 17 से गुणा करनी है, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा हूं किस तरह से। देखो, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। इसको ऊपर वाली लाइन को थोड़ा मिटा देते हैं इसलिए कि आपको स्टेप समझ में आए, ठीक है। और थोड़ा इधर से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको 325 की 17 में मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी 17 का टेबल से याद होंगी वो तो कहेंगे सर बहुत इजी है, मगर ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद अगर आपका 87 आ जाए उसकी कैसे करोगे, उसका पढ़ा तो नहीं याद है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये भी आपका उसी तरह से होगा, क्रॉस वाले मेथड से, ठीक है, क्रॉस वाले मेथड से ही होगा, ठीक है। इस वाले में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी लाइन खींच ली, इसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले चलेंगे हम स्टेप 1 की तरफ, स्टेप 1 की तरफ चलेंगे। देखो, आपको जो भी स्टेप मैंने पहले 2 वीडियो में बताए हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो सुना देखी हो वो तो जरूर देखे, और वही स्टेप सबसे पहले फॉलो होगा। क्या, इकाई के अंक की इकाई के अंक के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की आपको 7 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 की जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 35 आएगा। मगर मैंने आपको क्या समझा रखा है कि केवल एक डिजिट ले सकता है, केवल यूनिट डिजिट ले सकता है, बाकी को वो नहीं लेगा, बाकी को आप एक्सेप्ट में नहीं कर सकते, बाकी जाएंगे आपके हासिल में, या फिर 3 जाएगा आपका कैरी में चला जाएगा, 3 जो है वो आपका कैरी में चला जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। पहला स्टेप यहीं पर पूरा हुआ कि आपको इकाई के अंकों की इकाई के अंकों के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। थोड़ा मार्कर में इशू आ रहा है यार, है ना, हल्का चल रहा है, मगर एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है। कल ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। आपको क्रॉस वाला बताया था, पहले तो सिंपल डॉट वो था, एक एरो था, इस बार आपका क्रॉस बनना था। तो क्रॉस आपका हमेशा इसी में बनता है। स्टेप 2 तो हमेशा यही रहता है कि आपका इनके बीच में ही क्रॉस बनेगा, तो आपको वही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो 7 की जब आपको क्रॉस में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 की 2 में करोगे, और 5 की करोगे 1 में, और 5 की करोगे 1 में, और उन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। उन दोनों को जोड़ दोगे तो 7 दूनी 14 और 5 19 हो गए, 19 हो गए। मगर एक चीज मत भूलना, क्या, 3 आपका कैरी में भी गया हुआ है, 3 आपका कैरी में बचा हुआ था। आपकी यहां पर वैल्यू कितनी आई, 19 और 3 22 आ गई। अब आपकी वैल्यू यहां पर 22 आ गई। 22 का मतलब क्या, केवल यूनिट डिजिट लिख सकते हो आप। अब भी आपका 2 कैरी में ही जाएगा, 2 वैल्यू आपकी कैरी में चली गई, ठीक है। समझ में आई बात, आपका स्टेप 2 भी पूरा हो गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपका स्टेप 3 कैसे होगा। जब आपने 3 डिजिट्स का पढ़ा था तो उसमें एक बड़े वाला स्टेप बनता था, बड़े वाला क्रॉस बनता था, मगर इस बार तो कोई स्टेप 3 हो नहीं सकता ऐसा जिसमें बड़ा क्रॉस बने, ठीक है। तो स्टेप वो जो
एरो बनते हैं या क्रॉस एरो बनते हैं उनकी डायरेक्शन समझो क्या होगी। जो ये वाला नंबर है उसकी आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है इकाई वाले अंक के साथ, जो 3 की है उसकी मल्टीप्लाई करनी है 7 के साथ, ठीक है। और इस बार आपको 5 को छोड़कर यहां पर लिख लेना है, इसको 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ। इस बार ऐसे मत करना, ठीक है। तो जो एक क्रॉस यहां पर बन रहा था ये क्रॉस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ऐसे बन गया। समझ में आई बात? तो 7 की करोगे 3 में, 7 की करोगे मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है, और 2 की करोगे 1 में और दोनों को जोड़ दोगे। समझ में आई बात? 7 की करी 3 में और 2 की करी 1 में और उन दोनों को जोड़ दिया। और अभी आपका एक कैरी, 2 कैरी का भी बचा हुआ है एक चीज, उसको भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 या 21 और 4 25 हो गए आपके यहां पर, ठीक है, 25 हो गए। 7 या 21 और 4 25 हो गए। तो 25 का भी आपको पता है, फिर यहां पर 5 ही आएगा, 2 तो फिर आपका कैरी में चला जाएगा, यहां से 2 जाएगा कैरी में, ठीक है। 2 इस बार भी कैरी में चला गया। अब आपका स्टेप 4 बचा है और स्टेप 4 में आपका आंसर आ जाएगा। केवल 4 स्टेप बनेंगे इसके, ठीक है। स्टेप 4 में आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे, देखो जब स्टेप 4 की तरफ जब बढ़ेंगे तो एरो का याद रखना कैसे। आपको अब जो लास्ट वाले एरो हैं, जो लास्ट वाले डिजिट है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करते आ रहे हैं, बस एक बीच में जो स्टेप 3 था वो समझना था कि स्टेप 3 कैसे बनेगा, ठीक है। वो चीज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 की 1 से में करोगे 3 एकम 3 प्लस 2 कैरी का बच रहा है पहले का ये वाला, और 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 5525 जो है सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 5525 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। देखो मैंने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी, अब मैं आपको स्टेप नहीं लिखवाऊंगा। अगला क्वेश्चन जो होगा वो बिना स्टेप के आपको करना पड़ेगा। बस मैं ओरली आपको बता दूंगा, मौखिक रूप से आपको बता दूंगा कि आपको स्टेप कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। समझ में जरूर आएगा, ठीक है। 256 की अगर आपको 38 के साथ करनी है, 256 की आपको 38 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब इसमें एक चीज समझो, देखो पहले तो 17 आ रहा था, तो 17 का पार्ट तो आपको याद होता, 17 की टेबल से फिर भी याद हो जाती, ठीक है। मगर इसमें आपको 38 लिखा हुआ है। अब आप क्रॉस वाले उससे करोगे कि यहाँ पर 1 लगाया, पहले 3 से मल्टीप्लाई की, फिर 8 से, फिर आपको जोड़ा, वो मेथड पुराना हो चुका है, ओल्ड मेथड है, कोई फायदा नहीं है। एक लाइन में आंसर आना चाहिए आपका, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो 256 की आपको 38 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 256 की आपको 38 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में इकाई के अंकों की इकाई के अंकों के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ में आ गई? इकाई के अंकों की इकाई के अंकों के साथ। तो 8 छिंग 48, 48 आ गया। 48 का 4 चला जाएगा कैरी में, 48 का केवल इकाई का अंक जाएगा यहां पर लिखा जाएगा, और जो दहाई का अंक होगा वो आपका कैरी में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? स्टेप 1 पूरा हो गया। अब बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में क्रॉस बनेगा इन दोनों के बीच में। स्टेप 2 में जो क्रॉस बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। तो 8 की 5 में करोगे, 8 पंजे 40 और 6 तिया 18, 58 हो गए। 58 और 4 62। तो डायरेक्ट लिख लो, या फिर मैं करके बता देता हूं क्या। 5 की 8 में की, 8 पंजे 40 प्लस 6 तिया 18, 18 58 प्लस 4 62 आ गया, ठीक है। 62 का केवल 2 यहां पर आएगा और 6 आपका चला जाएगा कैरी में, ठीक है। तो आपका कैरी क्या रह गया? अब आपका हासिल जो बच रहा है वो 6 बच रहा है। समझ में आ गई बात? स्टेप 2 भी पूरा हुआ। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अब आपका जो एरो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 8 के 2 में करोगे 16, 5 तिया करोगे 15, 15 16 31, 31 और 6 37। समझ में आई बात? करके बता देता हूं दोबारा लिख के एक बार। तो 8 की करोगे 2 में और 5 की करोगे 3 में, दोनों को जोड़ोगे और उसमें 6 जोड़ोगे, तो आपका कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 31 और 6 37, 37 बचेगा, ठीक है। तो 7 यहां पर लिखा जाएगा और 3 चला जाएगा आपका कैरी में। इस बार आपका कैरी जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, ठीक है। स्टेप 3 पूरा हुआ। लास्ट स्टेप की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो लास्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में, 3 दूनी 6 और 3 9, तो आपका 9728 विल बी योर राइट आंसर। देखो कितनी आसानी के साथ हो गया। आप ये सोच रहे हो आपको ये चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस ऐसे करो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यही आंसर है। मतलब कि अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से दिया होगा तो आपको 9728 कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करना।
समझ में आ गई बात। ये तो हुई क्या, 3 डिजिट का कोई नंबर दिया है और उसकी 2 डिजिट के नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर आपको 4 डिजिट का कोई नंबर दे दे, 4 डिजिट का नंबर दे दे, 5 डिजिट का दे दे और उसको 2 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करोगे, ठीक है। ज्यादातर 4 डिजिट तक पूछता है, 4 डिजिट की 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई का ही पूछता है, ज्यादा का नहीं पूछता। 5 का भी कर सकते हैं, 6 का भी कर सकते हैं, वरना तो इसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए, मगर 4 मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब अगर आपसे 4359 की मल्टीप्लाई 19 के साथ करने को बोल दे, ठीक है। 4359 की 23 के साथ, 23 के साथ, किसी के साथ भी कर लो, क्योंकि 19 की तो आपको पढ़ा याद होगा, शायद 23 का नाम याद हो, ठीक है। तो 23 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा ऐसे लिख लो 4359। बस जो पिछले वाला मेथड था ना, वही मेथड है, सेम टू सेम मेथड है, बस इसमें एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका पहले 4 में हो रहा था, इस बार आपका 5 स्टेप में पूरा होगा जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको स्टेप 1 में लिखाता हूं एक बार, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं स्टेप वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिना स्टेप के साथ करेंगे। तो सबसे पहला तो स्टेप यही होता है, 9 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी चीज है। तो 9 की मल्टीप्लाई की 3 के साथ, तो 27 आ गया, 9 × 27, 7 को लिख लिया यहां पर और 2 को लिख लिया आपने कैरी में, 2 को लिख लिया आपने कैरी में लिख लिया, समझ में आ गई बात। 2 को लिख लिया कैरी में। स्टेप 1 आपका यहीं पर पूरा हुआ। अब आपने क्रॉस बनाया इनके बीच में, जैसे कि पहले से करते आ रहे हैं। स्टेप 2 में जब बढ़ेंगे आप, स्टेप 2 में जब बढ़ेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 के साथ, और आपको जोड़ना क्या पड़ेगा उसमें, 9 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 × 15, 9 दूनी 18, 33 हो गए। 33 में अगर आप 2 और जोड़ोगे, तो 33 में 2 और जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, 5 × 15 और 9 दूनी 18, 33 और 2 35, ठीक है। तो 5 आ गया यहां पर आपका, और 3 चला गया आपका यहां पर कैरी में, 3 आपका यहां पर कैरी में चला गया। स्टेप 2 भी पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्टेप 3 की बारी है, स्टेप 3 की बारी है। 3 में क्या होगा आपको समझना होगा, ठीक है। अब आपका जो क्रॉस बनेगा वो इस तरह से बनेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, ठीक है। वैसे ही बढ़ाना है कि आपको क्या करना है, इस बार 3 की मल्टीप्लाई 3 में, जो ये वाला 3 है इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और 5 की मल्टीप्लाई 2 में, और दोनों को जोड़ देना है, 5 की मल्टीप्लाई 2 में, समझ में आई बात। तो 3 × 9 और 5 दूनी 10, 10 और 9 19, और 3 अभी भी बच रहा है। 3 को मत भूलना, क्योंकि बच्चे ज्यादातर 3 को भूल जाते हैं, जो आपका पिछला कैरी होता है उसको मत भूला करो, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 3 × 9 19 और 3 22 आया। तो डायरेक्ट आपने क्या लिख लिया, 2 यहां पर लिख लिया, ठीक है। और 2 चला गया आपका कैरी में, 2 चला गया आपका कैरी में, ठीक है, हासिल में चला गया। स्टेप 3 भी पूरा हुआ। स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। अब स्टेप 4 में भी कुछ नहीं करना, आपको पता है क्रॉस जो है वो आपके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रॉस जो है वो पहले इनके बीच में बना, फिर इन दोनों के बीच में बना, फिर इन दोनों के बीच में बनेगा, समझ में आ गई बात। तो आपका जो 4 की मल्टीप्लाई है वो 3 में करनी पड़ेगी, और 3 की मल्टीप्लाई जो है वो 2 में करनी पड़ेगी। तो स्टेप 4 में जब आप जाओगे, स्टेप 4 तो आपको बच्चों समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई आपको 3 में करनी है एज यूजुअल, और 3 की मल्टीप्लाई आपको 2 में करनी है, और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो 4 × 12 और 3 दूनी 6, 18 हो गया। 18 + 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। 4 × 12 और 3 दूनी 6, 12 × 6 18 और 2 20, 20 का मतलब 2, यहाँ पर 2 चला गया कैरी में, 0 लिखा गया यहाँ पर, तो 2 कैरी को मत भूलना, 2 कैरी भी आपका गया हुआ है, ठीक है, 2 कैरी भी आपका गया हुआ है। अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, क्या, अब आपके जो एक्सट्रीम एंड वाले जो डिजिट्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्सट्रीम एंड वाले कौन से हैं, जैसे यहां से स्टार्ट किया था इकाई इकाई पर, तो ऐसे घुमा के हमने यहां पर खत्म कर दिया, एक्सट्रीम एंड पर खत्म कर दिया, बस बात खत्म। तो स्टेप 5 में जब हम जाएंगे, तो स्टेप 5 में हमें 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है। कुछ जोड़ने के लिए है, अच्छा हाँ 2 भी है जोड़ने के लिए, जो कैरी बच रहा है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 2 10। अब 10 का कैरी लेकर कहीं जाना था नहीं आपको, तो 10 पूरा का पूरा यहीं पर आ जाएगा। तो 1,02,57 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात, 1,02,57 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल यही है।
अब मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको बिना स्टेप के कराऊंगा और उसको आपको प्रैक्टिस करना है मेन आपको कैसे कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि स्टेप तो आपको लिखने नहीं है ना एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस बिना स्टेप्स के करनी है, तो बिना स्टेप वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। अगर आपको 7 8 2 3 की मल्टीप्लाई 59 के साथ करनी हो तो क्या होगा। 7 8 2 3 की मल्टीप्लाई अगर आपको 59 के साथ करनी हो तो क्या होगा, ठीक है। देखो वही तरीका है, 7 8 2 3 को थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा और 59 को थोड़ा यहां पर लिख लिया, बस, ठीक है। स्टेप तो कुछ लिखने नहीं है, ठीक है। यहां पर इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में जब आप जाओगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इकाई इकाई के, ठीक है। तो 9 तिया 27 होता है, 27 जब होगा तो इकाई का अंक चला जाएगा यहां पर और 2 का अंक जो चला जाएगा वो आपका चला जाएगा कैरी में, गोला कर लिया मतलब कैरी में चला गया, ठीक है, हासिल ले लिया, ठीक है। स्टेप 2 में जब जाओगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस इन दोनों के बीच में बनेगा, तो 5 तिया 15 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो 33 आ गया, 33 प्लस 2 करोगे तो 35 आ जाएगा। देखो कितनी इजीली कर सकते हो आप, है ना। तो आपका 3 चला गया इस बार कैरी में, ठीक है। कैसे किया, 5 तिया 15 और 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 3 33 और 2 35 का 5 यहां पर आ गया, 3 चला गया आपका कैरी में, ठीक है। आपका क्रॉस ट्रेवल करेगा इधर की तरफ थोड़ा सा, ठीक है। तो 9 8 72, 9 8 72 और 5 दूनी 10, 92 आ गया, तो सॉरी 82 आ गया, 9 8 72 और 10 82 आ गया। 82 प्लस 3 करोगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। 82 प्लस 3 करोगे तो 85 आ जाएगा। समझ में आ गई बात कैसे किया, 9 8 72 और 5 दूनी 10, 82, 82 प्लस 3 85, तो 5 यहां पर और 8 आपका चला गया कैरी में। इस बार आपका कैरी में क्या गया, 8 चला गया, ठीक है। आपका जो ट्रेवल होगा वो नेक्स्ट उसमें बढ़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना, एरो दिखते रहे होंगे ना कि 7 की मल्टीप्लाई 9 में करनी है और 8 की करनी है 5 में, ठीक है। तो 8 पंजे 40 तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है। 9 7 63 भी हो गया, मतलब कि 103 आ गया, मतलब कि 103 आ गया। 103 में आपको 8 और जोड़ने हैं तो 111 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, तो 103 अगर आप आ ही गया है, उसमें आपने पिछला कैरी भी जोड़ा 8 तो 111 आ गया, ठीक है। तो 111 का केवल 1 जाएगा, इस बार भी यूनिट डिजिट ही जाएगी और जो आपका कैरी बचेगा वो सारी की सारी चीज कैरी में चली जाएगी। तो इस बार आपका कैरी कितना बचा है, इस बार आपका कैरी हो गया 11। ये चीज मत भूलना कि आपने 111 है तो आपने 11 लिख लिया, मत लिखना 11 आपका कैरी में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें आपको 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी पड़ेगी। 5 7 35, 35 और 11 46। समझ में आ गया। तो 35 प्लस 11 46, तो 4,61,556 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात। इस तरह से मैंने आपको सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ा दी है, मतलब कि अभी के लिए इतने के लिए पढ़ा दी है, मतलब कि और भी बची हुई है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई ट्रिक के साथ। अभी मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।